Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you are very well. So today we are discussing about clock reasoning questions. आज हम बात करेंगे बेटा clock reasoning questions पे। ये जो clock reasoning questions है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज हम इन्हीं पे बात करेंगे बेटा कि clock reasoning question जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको लॉन्ग डिवीजन भी दिखाऊंगा इसका और आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिखाऊंगा कि आप जस्ट 5 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन आया है। 3:15 is seen in the image of the clock in the mirror. What would be the right time? देखो बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा गया। 3:15 टाइम है। जब हम ये टाइम मिरर में देखेंगे, इमेज जब इसकी इमेज बनेगी मिरर में, तो उस टाइम क्या होगा, राइट टाइम क्या होगा उस टाइम जब मिरर में ये टाइम हम देखेंगे, इसकी इमेज देखेंगे मिरर में, तो उस टाइम राइट टाइम क्या होगा उस टाइम। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बेटा। इसका ऑप्शंस भी यहाँ पे है। देखो बेटा, हम क्या करें, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, आपको वो याद रखनी है बेटा। सिंपल ट्रिक क्या है इसके लिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि जब आपको किसी भी क्वेश्चन में राइट टाइम का पूछा जाएगा, राइट टाइम खास ख्याल रखना है इसका। जब भी आपको राइट टाइम का पूछा जाएगा, राइट टाइम का, तो उस टाइम आप एक ट्रिक यूज करना बेटा। वो ट्रिक क्या है, आपको बस ये लिखना 11:60, ये आपको लिखना है। 11 क्या कंसिडर करना है बेटा, ये है आवर और ये है मिनट, बस ये याद रखना है आपको, ये कंसिडर करना है। और 11:60 या ये याद, ये ही ट्रिक है इसके लिए। देखो, जब भी आपको राइट टाइम निकालना पड़ेगा तो बस ये याद रखना है, ये आपको यूज करना है उस टाइम। देखो बेटा, इसमें क्या दिया गया है, 11 माइनस किससे करेंगे, ये आवर है, इसमें आवर कौन सा है, 3 इसका आवर है और 15 मिनट्स में है। इसमें हम माइनस करेंगे 3 और बेटा इसमें क्या करेंगे माइनस, हम माइनस करेंगे 15। देखो बेटा क्या हो गया, 60 में से 15 जाएगा, क्या हो गया बेटा 45। यहां 11 में से 3 जाएंगे तो बेटा क्या होगा, 8 हो जाएगा। 8:45 हमारा राइट टाइम होगा उस टाइम। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट ऑप्शन है बेटा। 8:45 टाइम होगा उस टाइम जब हम मिरर में देखेंगे वो क्लॉक। तो वो टाइम जब हम मिरर में देखेंगे उस टाइम राइट टाइम क्या होगा बेटा, 8:45 उस टाइम राइट टाइम होगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, उसमें क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लिया है इसी क्लॉक रीजनिंग पे। देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लुकिंग इन ए मिरर shows that the time is 1:30 in an analog clock, then what is the correct time? इस टाइम भी हमें करेक्ट टाइम पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट टाइम निकालो। अगर आपके मिरर पे 1:30 टाइम दिखाई देता है तो करेक्ट टाइम उस टाइम क्या होगा बेटा, करेक्ट टाइम राइट टाइम ही पूछा गया हमसे। तो बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया कि कौन से ट्रिक यूज करनी। अगर इस टाइम जब भी आपको करेक्ट टाइम या राइट टाइम देखेगा निकालने के लिए, तो आप डायरेक्टली वो ट्रिक यूज करेंगे। तो बेटा क्या ट्रिक क्या है हमारी, तो आप बेटा डायरेक्ट लिखिए इसमें 11:60, आप डायरेक्ट लिखिए। ये हमने बोला आपको ये आवर में लेना है और ये मिनट में लेना है। इसके लिए आवर क्या बेटा 1 है, -1 करेंगे और 30 करेंगे। तो बेटा क्या होगा, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 बच जाएगा और 11 में से 1 गया तो 10 हो जाएगा, 10 बच जाएगा हमारा। तो बेटा क्या आ गया हमारा 10:30। इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। इसके लिए ऑप्शन सी आपके लिए राइट ऑप्शन रहेगा। मुझे उम्मीद है बेटा कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विद सिंपल ट्रिक या मैजिक ट्रिक से आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और एक टाइप लेंगे कि इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे, देखिए उसमें क्या होगा। तीसरे क्वेश्चन पे देखो बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे बेटा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 8:30 PM। हमें पूछा गया कि जब क्लॉक में टाइम होगा 8:30, उस टाइम 2 हैंड्स के दरमियान कितना एंगल होगा। तो बेटा अब हम वही एंगल निकालेंगे। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड लॉन्ग डिवीजन दिखाऊंगा, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से दिखाऊंगा कि हम कैसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन का एंगल निकाल सकते हैं, कितना होगा। देखो बेटा, अब हम ट्रेडिशनली मेथड से जाएंगे। पहले हम देखेंगे क्या आंसर आएगा हमारा। देखो बेटा, हम क्या करें, इसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे हम, 30H माइनस 11/2 M। ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपको इसमें याद रखनी है। ये उसके लिए याद रखनी है, जब हम ट्रेडिशनली मेथड से जाएंगे तो ये फार्मूला याद रखनी जरूरी है बेटा। ये जो H है इसका मतलब है आवर बेटा, और ये जो M है इसका मतलब है मिनट। ठीक है बेटा, देखो डायरेक्टली अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 30 इंटू आवर कितना है बेटा, यहाँ पे 8 माइनस 11/2
इन m कितना है बेटा 30, ठीक है बेटा। यहां से करेंगे हम 2 1 2 2 15 30, यहाँ क्या है हमारा 8 3 24 और ये 0 बच गया हमारा, माइनस 11 इंटू 15, 11 इंटू 15, देखिए बेटा 11 इंटू 15। आपको पता होगा ये ट्रिक भी आपको पता होगा कि जब 11 को किसी 2 डिजिट के साथ मल्टीपल करना होगा तो बेटा देखिए कौन सी ट्रिक लगती है। हमें 11 इंटू 15 करना है। देखो बेटा ये जो 15 है इसके लिए 1 यहाँ रखिए, 5 यहाँ रखिए, इन दोनों को ऐड करिए आपस में, 5 + 1 6, 165। सिंपल ट्रिक है इसके लिए। तो वो यहाँ क्या आएगा 240 माइनस बेटा 165, वहां कितना बचा हमारा 75 डिग्री। तो हमारा क्या आंसर आया बेटा 75 हमारा आंसर आ गया इसमें। अब मैं आपको इसके लिए दिखाऊंगा बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा कि डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेटा एक चीज याद रखना है बेटा, देखिए उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है। देखो क्या हम यहाँ पे एक क्लॉक बनाएंगे बेटा, देखो ये एक क्लॉक है, यहाँ पे 12 होता है बेटा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, देखिए बेटा यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 11, देखो बेटा ऐसी क्लॉक होती है। देखो बेटा क्या होता है, अगर हम इसका देखिए एक सर्कल में अगर सम ऑफ एंगल्स इसका देखें वो कितना होता है बेटा, इसका 360 डिग्री होता है ना बेटा, 360। अगर हम देखेंगे अब यहाँ 1 और 2 के दरमियान कितना एंगल होगा बेटा, आपको पता होगा, आपने देखा होगा 1 और 2 के दरमियान जो एंगल वो 30 डिग्री होता है बेटा। 30 डिग्री क्यों होता है, देखो क्यों। अगर हम करेंगे बेटा इसमें, अगर हम डायरेक्टली इसमें करेंगे 12 इंटू 30, देखो 12 इंटू 30 कितना आ गया बेटा 360, हमारा 360 डिग्री हमारा आ गया। तो एक 1 और 2 के दरमियान कितना बेटा 30, अगर 2 और 3 के दरमियान देखेंगे ये भी 30 आएगा बेटा। तो अब हम डायरेक्टली जहन में कैसे सेट करेंगे इसका आंसर कैसा आएगा। तो बेटा यहाँ क्या टाइम आया, यहाँ 8 है और यहाँ 30 है, ठीक है बेटा, यहाँ 8 है और यहाँ 30 है, ये टाइम और ये एंगल हमें निकालना है। देखो बेटा ये वाला एंगल हमें निकाल, डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, ये एंगल हमें निकालना है बेटा। हम कैसे निकालेंगे इस एंगल को, देखिए 6 और 8 के दरमियान डिफरेंस कितनी है, 1 की डिफरेंस है बेटा। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर यहाँ देखेंगे ये कितना होगा बेटा, यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल होगा और ये वाला 30 डिग्री। यहाँ पर 2 की डिफरेंस, सॉरी बेटा यहाँ पे 2 की डिफरेंस हम लिखेंगे डायरेक्ट 2 इंटू ए के दरमियान कितना एंगल बन जाता है 32 के दरमियान क्या 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया बेटा 60 डिग्री हमारा आ गया। अब देखिए 60 डिग्री क्वेश्चन में कितना दिया गया है मिनट, 30 मिनट दिया है, 30 का हाफ करना है हमें, और 30 का हाफ क्या हो जाएगा बेटा 15, वो प्लस करेंगे हम 15, 60 + 15 के 75 डिग्री हमारा आंसर आया। शॉर्ट ट्रिक से हमें 75। अब मसला क्या होता है बेटा, यहां पर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल जाओगे। देखो बेटा ट्रिक क्या है इसके लिए, जब ये आवर जो आवर की हैंड होती है बेटा, अगर ये मिनट से आगे होगी, मिनट से आगे होगी तो प्लस करना है, अगर आवर की जो हैंड है अगर ये मिनट से पीछे होगी तो माइनस करना, बस इतना याद रखना। अब हमने क्या किया बेटा इसमें, बस ये देखा है कि 1 और 2 के दरमियान कितना एंगल होता है 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री होता है बेटा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री होता है बेटा। अब आपने क्या किया, अगर एक एंगल देखेंगे वो 30 डिग्री आता है, क्योंकि 12 इंटू 30 यहाँ पे 12 है, अगर 12 इंटू 30 करेंगे तो बेटा 360 डिग्री आता है। हमने क्या किया 2 इंटू 30, इनके दरमियान डिफरेंस 2 की है तो हमने 2 इंटू 60 किया बेटा, 2 इंटू 30 किया वो हमारा 60 आया प्लस, और ये जो मिनट दिया गया मिनट का हाफ किया हमने प्लस किया है। प्लस क्यों किया, क्योंकि जो आवर की हैंड है बेटा वो मिनट से आगे है, वो मिनट से आगे, इसलिए हमने अगर ये मिनट से कम होगी तो हम माइनस कर लेते, लेकिन ये मिनट से आगे इसलिए हमने प्लस किया है। आई होप, मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये करने की जरूरत, ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम में जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बेटा आप विद इन सेकंड्स में इस क्वेश्चन को जहन में ही कर लोगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम और एक क्वेश्चन लेंगे इसी एंगल पे, अब और एक क्वेश्चन लेंगे, देखिए बेटा इसमें उसमें क्या होगा। अब हम और एक क्वेश्चन लेंगे इसी एंगल का क्वेश्चन लेंगे, रीजनिंग में क्लॉक रीजनिंग में और एक क्वेश्चन लेंगे एंगल से। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 4:30 PM। हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा जब एक क्लॉक का टाइम होगा 4:30 PM, उस दौरान टू हैंड्स के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा। पहले हम इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनली मेथड से जाएंगे, देखेंगे हमारा क्या आंसर मिलेगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा जो आप 5 सेकंड में करेंगे बेटा। देखिए इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनली मेथड से जाएंगे बेटा, देखा हम क्या करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको फार्मूला बोली है पहले 30H
माइनस 11 डिवाइड बाई 2m, ये याद रखनी है आपको। देखो बेटा, ये ट्रेडिशनली मेथड से आपको याद रखनी है। हम लिखेंगे डायरेक्ट 30, और आवर कितना है बेटा 4, इस टाइम 4 आवर इंटू 4 से करेंगे, माइनस 11 डिवाइड बाई 2 इंटू मिनट कितना है बेटा 30 मिनट है, 2 1 जार 2, 2 15 जार 30, ठीक है बेटा। यहाँ के बजे 4 3 जार 12, और ये 0 बच गया हमारा, माइनस 11 इंटू 15, 11 इंटू 15। देखिए बेटा, मैंने आपको बोला कि जब भी 11 को किसी दो डिजिट के साथ मल्टीपल करना होगा उसके लिए भी ट्रिक है बेटा। देखिए हमें क्या 11 इंटू 15 जब करना है हमें, हम क्या करेंगे, ये 5, ये 1 लिखेंगे यहाँ पे, और ये 5 लिखेंगे बेटा यहाँ पे, और इन दोनों के दरमियान प्लस करेंगे, 1 + 5 = 6, 165। तो 120 माइनस 165, जब आप ये करोगे आपको बेटा ये वाला बड़ा है तो माइनस आई रहेगी, 45 डिग्री आएगा बेटा। देखिए अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 45 माइनस 45 डिग्री कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो बेटा इसमें क्या है, जब भी आपको एंगल निकलेगा चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव, जब प्लस में आएगा या माइनस में आएगा तो आपको हमेशा प्लस लेना है। तो 45 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम जाएंगे बेटा शॉर्ट ट्रिक से। अब इस क्वेश्चन को जाएंगे हम। देखिए बेटा वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो फिर से समझाता हूं आपको। पहले हम एक क्लॉक बनाएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 आएगा बेटा। यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। टाइम क्या है हमारा इस टाइम बेटा 4:30। यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे 30 आएगा, यही टाइम है। और ये एंगल हमें निकालना है बेटा। डिफरेंस कितने 6 4 5 एंड 6, दो एंगल बनते हैं बेटा। यहाँ पे देखो दो एंगल बनते हैं, ये एक एंगल बनता है यहाँ पे, और बेटा ये दूसरा एंगल बनता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, एक एंगल जो जब 1 और 2 या 2 और 3 या 3 और 4 या 4 और 5 के दरमियान होगा, एक एंगल का सम कितना होता है इस टाइम 30 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको दिखाया बेटा 30 इंटू 12 करेंगे हम, वो कितना होगा 360 डिग्री। यही होता है ना, इसका पूरा जो सम ऑफ एंगल होता है बेटा वो कितना है 360। तो एक का क्या होगा इसका मतलब एक का क्या होगा बेटा 30 होगा। तो यहां पर 30 है बेटा और यहां पे 30 है। हम क्या लिखेंगे, ये दो डिफरेंस है, हम 2 इंटू 30 लिखेंगे बेटा। 2 इंटू 30 डिग्री लिखे, वो कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। अब मसला है, देखो मसला क्या है बेटा। इस टाइम देखिए आप 4:30 PM है। इस टाइम मसला क्या, अब माइनस करेंगे। देखो माइनस क्या करेंगे, हाफ कितना करेंगे इसका 30 जो मिनट है इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ कितना हो जाएगा 15। देखो बेटा 15 हाफ किया हमने। अब बीच में क्या माइनस आएगा या प्लस आएगा, दोनों में से क्या आएगा। मैंने आपको बताया ये ट्रिक, मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आपको बताया बेटा कि जब जो आवर की जो हैंड होगी, ये यहां इस टाइम ये वाली आवर हैंड है। देखो बेटा आवर हैंड है, और ये जो है ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड, जब आवर हैंड मिनट हैंड से पीछे होगी तो इसका मतलब माइनस लेना है। अगर आवर हैंड मिनट हैंड से आगे होगी उसका मतलब है प्लस लेना है। इस टाइम क्या है बेटा 4 जो है 4 जो है बेटा, ये इस टाइम क्या है बेटा ये आवर हैंड है। इसका मतलब है हमें आवर हैंड लेनी है माइनस में, क्योंकि ये मिनट हैंड से पीछे है। हम यहां से माइनस लेंगे बेटा। 60 में से 15 हो गए तो 45 डिग्री हमारा रह गया। 45 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा मुझे उम्मीद है अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएंगे और पूछे भी जाते हैं, क्लॉक रीजनिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो मुझे उम्मीद है बेटा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। चाहे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाएंगे या शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे, आपकी मर्जी बेटा। बट जब वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है तो मुझे पता है कि आप प्रेफर ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक ही करोगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स सो मच।